सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्रिएटिंग पैसिव वॉइस इम्परेटिव सेंटेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। पहली वाली वीडियो में बताया मैंने, उसमें 3 टाइप हुए थे। इसको आइडेंटिफाई करने के 3 टाइप हुए थे। पहले टाइप के अकॉर्डिंग मैंने चेंज इनटू पैसिव वॉइस बताया आपको, किसी भी एक्टिव सेंटेंस को लिया और पैसिव वॉइस में क्रिएट करना बताया। इस वाली वीडियो में आपको सेकेंड स्टेप जो है तुम्हारा आइडेंटिफाई करने का, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज इनटू पैसिव वॉइस बताएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं वीडियो में, ये क्या है हमारा सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफाई करने का वीडियो को। यहाँ पे ये हमारा है सेकेंड स्टेप जो आइडेंटिफाई करने का है। यहाँ पे क्या है, डोंट, नेबर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इन सेंटेंसेस को अब पैसिव वॉइस में क्रिएट करना है। तो आ जाते हैं पहले यहाँ पे हम अपने ये पहले वाले जो वीडियोस है उसके रूल्स वगैरह हैं। यहाँ कुछ नहीं करना है, इसी रूल में थोड़ा हमें बदलाव करना है और सेंटेंस को हम इसी में थोड़ा क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे ओपन करते हैं और इससे पहले हम डोंट का यूज करते हैं। डोंट ओपन योर बुक, अपनी किताब मत खोलो। ये सेंटेंस हमारा बना सेकेंड आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसमें एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस है, डोंट ओपन योर बुक। अब इसके लिए रूल जो होगा वो लिखते हैं, रूल में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद ही हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस में नॉट भी यूज करेंगे, प्लस में नॉट यूज करेंगे। और जो डोंट है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ अलग से लिख लेते हैं इसी रूल में अकॉर्डिंग, डोंट रिमूव फ्लिस्ट। इसी रूल के आगे मैंने लिख लिया है डोंट रिमूव, यानी रिमूव करो डोंट को ना। तो इसका मतलब कुछ गलत हो जाएगा, ये डोंट को हम पीछे कहते हैं, ये डोंट को पीछे करते हैं। यहाँ इसका मतलब हो जाए हटाओ मत। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करके कट करके मैं पीछे लगा देता हूँ। इसके बाद यहाँ इसका मतलब हो जाता है रिमूव डोंट, यानी डोंट को हटाओ। अब यहाँ पे आपका सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, और ये रहा आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का रूल। और इसी रूल के अनुसार हमें इसमें चेंजेस करने हैं। तो ये पूरा मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। पैसिव वॉइस को क्रिएट करना है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप रूल में देखें तो आपको लेट यूज दिखेगा, तो लेट का यूज करते हैं। लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के तुरंत बाद वाला ही ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब क्या है, ओपन, ओपन के बाद क्या है, योर बुक, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे लिखेंगे योर बुक। अब योर बुक के बाद देखो हमें इसमें नॉट दिख रहा है रूल में, तो हम क्या यूज करेंगे, नॉट। अब नॉट के बाद आपको क्या दिख रहा है रूल में, और नॉट के बाद आपको बी दिख रहा है, तो अब यूज करेंगे बी। अब यहाँ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रहा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो वर्ब यहाँ ओपन है तो क्या हो जाएगा, ओपेंड, फुल स्टॉप। आगे सेंटेंस में कुछ नहीं है, अगर होता तो अदर्स समझ के उसको ठीक वैसे लगा देते ना। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। डोंट ओपन योर बुक मीन्स होगा अपनी किताब मत खोलो। और जब हम पैसिव वॉइस में क्रिएट कर चुके हैं तो इसका क्या मतलब होगा, लेट योर बुक नॉट बी ओपेंड, यानी तुम्हारी बुक, अपनी बुक
ना खोली जाए, यानी किताब ना खोली जाए, इसका मतलब ये होगा। तो मीन्स वही होते हैं, लेकिन सेंटेंस में थोड़ा चेंजेस होता है। सो एक और सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस का। एक्टिव का एक और सेंटेंस लेते हैं। नेबर, इसी आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, क्योंकि डोंट नेबर दोनों था ना। तो नेबर वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम, फुल स्टॉप, नेवर वेस्ट योर टाइम, ये हुआ। अब ये तुम्हारा एक्टिव का सेंटेंस हुआ। हम पैसिव क्रिएट करना चाहते हैं, तो पहले तो यहाँ हम रूल में थोड़ा और चेंजेस कर देंगे। जैसे नॉट हम तब लगाएंगे जब डोंट होगा। अब रूल में अगर नेवर आ जाता है, सेंटेंस में नेवर आ जाता है, तो नॉट ना यूज करके हम यूज करेंगे नेवर का। क्या यूज करेंगे? नेवर का यूज करेंगे। बस इतना ही चेंजेस है। नॉट ना यूज करके नेवर का यूज करना है जब सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में नेवर आता है। तो अब हम पैसिव वॉइस बनाना शुरू करते हैं। रूल के हिसाब से चलते हैं और सबसे पहले लिखते हैं लेट। लेट लिखने के बाद हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। देखो यहाँ रूल कहता है लेट के बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? वेस्ट योर टाइम। वेस्ट क्या है? तुम्हारा वर्ब है, और वर्ब के बाद वाला तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, योर टाइम। तो यहाँ लिखेंगे योर टाइम। फिर उसके बाद रूल में देखिए तो नॉट या नेवर का यूज करना है। यहाँ सेंटेंस में नेवर आया, इसलिए नेवर का यूज करेंगे। नेबर का यूज करने के बाद हम सेंटेंस रूल में देखें तो बी का यूज करना है, तो यहाँ हम बी यूज करेंगे। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ वेस्ट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वेस्टेड, वेस्टेड और फुल स्टॉप। और ये भी सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में पूरी तरह से चेंज हो चुका है। सो आई होप ये समझे होंगे आप। चलो एक और सेंटेंस लेते हैं, डोंट या नेबर से किसी से भी। हाँ, एक्टिव का एक सेंटेंस लेते हैं। डोंट डिस्ट्रॉय द नेचर, डोंट डिस्ट्रॉय द नेचर। फुल स्टॉप, यानी नेचर को बर्बाद मत करो, नष्ट मत करो। ये है आपके लिए एक ये मैसेज भी है कि नेचर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो नेचर को डिस्ट्रॉय मत कीजिए। हाँ, और अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले में 2 पेड़ और लगाएं। आई एम सो सॉरी। अब इसे पैसिव में क्रिएट करते हैं, तो पहले लिखते हैं पैसिव, और अब रूल्स को फॉलो करना शुरू करेंगे। रूल को फॉलो करना शुरू करेंगे। सबसे पहले रूल कहता है यूज़ लेट, तो आई विल यूज़ लेट। लेट यूज किया, फिर उसके बाद हमें क्या ये कहना है? अब हमें करना है ऑब्जेक्ट का यूज़। तो यहाँ देखिए डिस्ट्रॉय के बाद द नेचर आया है, तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ यूज करेंगे द नेचर। और फिर उसके बाद देखें तो डोंट आया है, तो डोंट के लिए यहाँ रूल में देखो नॉट या नेबर यूज करना है, लेकिन डोंट लगा है तो नॉट यूज करना है। सो नॉट यूज करते हैं।
और फिर रूल कहता है बी का यूज करना है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो हम बी का यूज करते हैं। और वर्ब डिस्ट्रॉय है तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ हम डिस्ट्रॉयड करते हैं। और करते हैं फुल स्टॉप। लेट द नेचर नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी नेचर को बर्बाद ना किया जाए। आई होप दिस वीडियो was liked by you। अगर पसंद की गई ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और एक चीज़, वीडियो को लास्ट तक अगर देखना पसंद ना आए तो कहिए कि वीडियो मैं छोटी बनाऊं, और वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए लास्ट तक देखना अगर आपको सीखना चाहते हैं तो। बाय द वे स्क्रॉल करने वाले बहुत सारे हैं। देखिए, ये आपके लिए हर यूजर करता है ऐसा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो लास्ट में ही देता है। अभी आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, लास्ट में देखने का देने का जो इरादा है वो ये होता है कि वॉच टाइम उससे बढ़ता है। तो वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो समझ पाएंगे और वीडियो आपके काम की होगी। फिर एक और सेंटेंस लेते हैं इसी तरह का, और उसमें थोड़ी खास बात बताएंगे आपको। एक्टिव का एक सेंटेंस लेते हैं, एक्टिव, फिर उसके बाद हम लिखते हैं सेंटेंस जैसे कि डोंट से मी मैड बॉय, डोंट से मी मैड बॉय, फुल स्टॉप। मेरा एक सेंटेंस है एक्टिव का, डोंट से मी मैड बॉय, ये सेंटेंस है। और इस सेंटेंस को हम देखें तो किस तरह से बनाएंगे, डोंट वाला सेंटेंस है, लेकिन अगर देखें यहाँ पर सेंटेंस को तो मी एक और ऑब्जेक्ट है, मैड बॉय दो ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, एक नाउन ऑब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है और एक क्या है, नाउन ऑब्जेक्ट है, तो जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे जो हमारा नाउन ऑब्जेक्ट होगा उसी को हम लेट के बाद लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट मेन वही है तुम्हारा। हम पैसिव क्रिएट करते हैं इसका, और अभी आप सीखेंगे किस तरह से बनेगा ये पैसिव। सबसे पहले सेम रूल अप्लाई करना है तो हम लेट यूज करेंगे। लेट यूज किया, लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो मैंने कहा यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक क्या है मी और दूसरा क्या है मैड बॉय। मैंने कहा अगर एक नाउन ऑब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, तो नाउन ऑब्जेक्ट को हम लेट के बाद लिखेंगे। तो यहाँ नाउन ऑब्जेक्ट क्या है, मैड बॉय, तो यहाँ लिखेंगे मैड बॉय। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बी का यूज करना है, लेकिन उससे भी पहले हमें नॉट का यूज करना है। यहाँ डोंट आया, डोंट के लिए नॉट यूज करते हैं, तो यूज करेंगे नॉट। नॉट के बाद हमें क्या यूज करना है, बी का यूज करना है, तो बी यूज करेंगे। और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, तो यहाँ वर्ब क्या है से, तो से की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेड। और फिर बचा हुआ मी, उसके आगे लगाएंगे टू, जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा उसके आगे क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो हम लगाते हैं टू और फिर उसके बाद सेम लिखेंगे मी और फुल स्टॉप करेंगे। ये बनके हुआ तैयार आपका सेंटेंस।
सो आई होप ये सेंटेंस आपको पसंद आया, और इसी तरह के सेंटेंस और भी चाहिए आपको तो कमेंट में करिए, और भी 1-2 वीडियो बनवाएंगे जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए सो दैट उनके भी काम आ सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।